मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम प्लस टू क्लास फर्स्ट लेसन सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, जनसंख्या का घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व मींस क्या होता है? जनसंख्या घनत्व प्रति प्रति स्क्वायर किलोमीटर में मेजरमेंट किया जाता है। जैसे हम बात करते हैं 2011 का जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर है। मींस सपोज करो 1 स्क्वायर किलोमीटर 382 पर्सन 1 स्क्वायर किलोमीटर में 2011 या 2001 अलग अलग है। तो जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या के घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। यस, जनसंख्या घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। इसमें भूमि के संदर्भ में जनसंख्या के स्थानिक वितरण को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलती है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 है। 1951 में 1951 ईस्वी में जनसंख्या घनत्व 117 था। अगर हम काफी साल, आज से 70 साल पहले की बात करें 1951 में, तो 117 पर्सन 117 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ऐसे ही अगर हम बात करें कि 50 वर्षों में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। यस, बिल्कुल सही बात है। इसलिए काफी साल में जो 117 से और 382 हो गया, तो काफी वृद्धि हो गई। तो देश में जनसंख्या घनत्व की स्थानिक भिन्नता का आभास कराते हैं जो अरुणाचल प्रदेश में कम से कम 17 व्यक्ति है। अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में ओनली फॉर 17% है 1 स्क्वायर किलोमीटर में। तो सबसे शायद कम 28 स्टेट में से अरुणाचल का ही है, क्योंकि वहां प्लेन एरिया नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है, क्लाइमेट कंडीशन कई चीज देखी जाती है। तो दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बात करें तो 11,320 है। दिल्ली की बात करें तो 11,320 है दिल्ली। तो देख लो 1 स्क्वायर किलोमीटर में 11,320 पर्सन, और कहा अरुणाचल ओनली फॉर 17। क्यों? दिल्ली में और अरुणाचल प्रदेश में काफी फर्क है कि दिल्ली एक मेट्रोपॉलिटन जो सिटी है एंड इंडिया कैपिटल है। तो उत्तरी भारत के राज्यों की बात करते हैं, बिहार में 11 से 6 है, वेस्ट बंगाल में 1028 है, उत्तर प्रदेश में 829 है जनसंख्या घनत्व उच्चतर है। जबकि प्रादीपीय भारत के राज्यों में केरल में 860 है, तमिलनाडु में 555 है में उच्चतर घनत्व पाया जाता है। अगर हम असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा में मध्य घनत्व पाया जाता है। इन स्टेट में मध्य घनत्व पाया जाता है, ना ज्यादा ना कम। और हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय राज्यों और असम को छोड़कर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अपेक्षाकृत निम्न घनत्व है। जबकि अंडमान निकोबार द्वीपों को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या के घनत्व उच्च पाए जाते हैं, क्योंकि यूटी है यूनियन टेरिटरी, लेकिन वहां फिर भी उच्च है जनसंख्या का घनत्व। जैसा कि हमने पहले के अनुच्छेद 2 में चर्चा की जा चुकी है कि एक ऐसोदित माप है कुल कृषि भूमि पर जनसंख्या के दबाव के संदर्भ में मानव भूमि अनुपात के बेहतर परिज्ञान के लिए कायिक और कृषि घनत्वों को ज्ञात करना चाहिए, जो भारत जैसे विशाल कृषि जनसंख्या वाले देश के लिए सार्थक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कायिक घनत्व, जो कुल जनसंख्या अपॉन निविल कृषि या टोटल जो बोया गया एरिया। कृषि घनत्व की बात करें तो कुल कृषि जनसंख्या भी, टोटल पॉपुलेशन कितनी फार्मिंग करती है, निविल कृषि क्षेत्र टोटल एरिया कितना है, एग्रीकल्चर लैंड। कृषि जनसंख्या में कृषक, कृषि मजदूर और उनके परिवार के सदस्य सम्मिलित होते हैं। यस, तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा जनसंख्या की वृद्धि, जनसंख्या की वृद्धि। तो वृद्धि कैसे होती है? तो हम बात करते हैं जो इसकी अवस्था है, 4 अवस्थाओं में हम इसको बांटते हैं। वैसे तो 2 घटक है इसके, प्राकृतिक और अभिप्रेरित। तो जनसंख्या वृद्धि 2 समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं फर्स्ट टाइम इंडिया में जो पॉपुलेशन काउंट हुई थी 1881, तो ऐसे ही हम बात करते हैं 2001 में पॉपुलेशन काउंट हुई थी और 2011 में। तो 2 जो समय बिंदु है, 2001 में कितनी पॉपुलेशन थी, 11 में कितनी, इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई। तो ऐसे 2 समय बिंदुओं को किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को कहते हैं। इसकी दर को प्रतिशत में अभिव्यक्त किया जाता है, यस परसेंट में किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि के 2 घटक है,
जिनके नाम है प्राकृतिक वृद्धि दर और अभिप्रेरित वृद्धि दर। जबकि प्राकृतिक वृद्धि का विश्लेषण असोधित जन्म है एंड मृत्यु दरों से निर्धारित किया जाता है। अभिप्रेरित घटकों को किसी दिए गए क्षेत्र में लोगों के अंतर्वर्ती और बाह्यवर्ती संचलन की प्रबलता द्वारा स्पष्ट किया जाता है। फिर भी इस अध्याय में हम भारत की जनसंख्या की ही केवल प्राकृतिक वृद्धि की विवेचना करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे भारत की जनसंख्या के दोनों दशकीय जो एवरी 10 ईयर आफ्टर जो हम हर 10 साल बाद इंडियन गवर्नमेंट पॉपुलेशन काउंट करती है, तो दशकीय और वार्षिक वृद्धि दर बहुत ऊंचे हैं, समय के साथ नीचे बढ़ रहे हैं। भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है, तो ईयरली जो 4 है 10 साल में 1.64 है, तो देख लो कितनी होगी। कभी थोड़ा कम लगा लो इसे, लेकिन 10 साल में काफी हो जाती है अगर 1 पॉइंट पर ईयर 1.64% भी है तो। विगत एक शताब्दी में भारत में जनसंख्या की वृद्धि वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर प्रवास की दर के कारण हुई है, इसलिए यह वृद्धि विभिन्न प्रवृत्तियों को दर्शाती है। इस अवधि में वृद्धि की 4 सुस्पष्ट प्रावस्थाओं को पहचाना गया है। तो 4 इसकी अवस्था है। सबसे पहली अवस्था है 1901 से 21 तक, जो फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट जो स्टेज है 1921 से लेके और 1900 से लेके 21 तक, 1901 से लेकर 1921 पहली। दूसरी जो है वो है 1921 से लेके और 51, और जो तीसरी है वो है 1951 से लेके और 81, और जो चौथी है वो 1981 से और अब तक। तो 4 अवस्थाओं में इसकी मेजरमेंट करते हैं हम। तो थैंक यू, आज के टॉपिक में बस इतना ही।